इस वक्त की बड़ी खबर है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक बार फिर से सुलह हो गई है। 4 घंटे से दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके घर पर बैठक चल रही थी और उसके बाद में कुछ देर पहले ही सचिन पायलट, अशोक गहलोत और जो राजस्थान के प्रभारी है वो और जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल वो एक साथ आए और उन्होंने मीडिया के सामने 1 मिनट के लिए ब्रीफ किया और सीधे तौर पर इस बात को लेकर ऐलान कर दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव है राजस्थान के अंदर वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिर किन मांगों को लेकर समझौता हुआ। क्या क्या सचिन पायलट की जो 3 डिमांड्स थी वो मांग दी गई है या अशोक गहलोत की ओर से क्या कुछ कहा गया है या सचिन पायलट की क्या कुछ भूमिका थी। लेकिन जैसे आप विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं सचिन पायलट के चेहरे पर वो खुशी नहीं है और अशोक गहलोत भी कुछ नहीं बोले। दोनों ने मीडिया से कुछ भी बातचीत नहीं की। दरअसल आप देखिए सुबह शाम को 6 बजे से ही पहले इस बात को लेकर अनाउंसमेंट था कि आज राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े को लेकर बड़ी बैठक है। उसके बाद में 6 बजे के आसपास ही राहुल गांधी पहुंचे और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके और अशोक गहलोत के बीच में 20 से 25 मिनट की बातचीत हुई और उसके बाद में राहुल गांधी के साथ में 2 घंटे के आसपास अलग से तीनों ने बैठक की जिसके अंदर जो कांग्रेस के प्रभारी थे उन्होंने अपना फीडबैक दिया और उसके बाद में 7:30 बजे के आसपास जो सचिन पायलट है उनकी एंट्री होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है 2 से 2.5 घंटे फिर चले और 10 बजे के आसपास जो तस्वीर है वो साफ हुई है। इस तस्वीर के बारे में जो बैठक हुई है उसमें तौर पर मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंडिविजुअली बैठक हुई, उसके बाद में सचिन पायलट ने के साथ में राहुल गांधी और जो खड़गे है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा अलग से बैठक की है और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है मीडिया में आकर यह बयान दिया गया है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की क्या कुछ भूमिका होगी, क्योंकि आप देखिए सचिन पायलट ने जो अभी हाल ही के अंदर जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी उसका अल्टीमेटम कल पूरा होने वाला है। जो 3 बड़ी डिमांड थी उस पर क्या कुछ सहमति हो गई है या उस पर सचिन पायलट ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ जो संगठन महासचिव है उन्होंने कहा। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. What proposal? दोनों हाईकमांड से छोड़ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमांड विल टेक अ डिसीजन। सर क्या डिसीजन होगा सर, थोड़ा सा सर कल का अल्टीमेटम का क्या है सर? Yes, this is what we want to say that we decided both the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. This all. पायलट साहब थोड़ा सा दरअसल राजस्थान के अंदर जो भी कांग्रेसी है वो यही चाह रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ आ जाए और उन्हीं के दोनों के चेहरे पर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा जाए ताकि बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने के अंदर सचिन पायलट का एक अलग गुट था, अशोक गहलोत का एक अलग गुट था और सचिन पायलट ऐसा बताया जाता है कि जो जनसंघर्ष यात्रा अपनी ही पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ निकाल रहे थे। तो इसका एक मोटे तौर पर ऐसा माना जाता था कि 2023 के अंदर कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसी को लेकर क्योंकि राहुल गांधी ऐसा बताया जाता है अगले 10 दिन के
लिए विदेश यात्रा पर निकलने वाले, और उससे पहले वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से दोनों के बीच में सुलह करवा दी जाए, क्योंकि 30 तारीख यानी कल का लास्ट अल्टीमेटम का दिन था। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों के बीच में क्या कुछ सुलह का फॉर्मूला निकला है। और यह कहा गया है कि दोनों ने आला कमान पर सब कुछ छोड़ दिया है, जो आला कमान डिसीजन लेगा उसी पर दोनों की सहमति होगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।